नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिक टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, एक ऐसे इंसान की देन है जो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। कोई और नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। इस समय हम अम्बेडकर चौक में हैं और सबसे पहले इस पार्क की आपको हालात बताना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, कल यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है और कहीं ना कहीं लोगों की इमोशन सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इस दिन के साथ। ये वो इंसान है, ये वो शख्स हैं जिनको तारीख में याद किया जाता, आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाई है कि इन्होंने हमें संविधान दिया, देन दी। ये यहाँ इस ग्राउंड की सबसे पहले हालात हम आपको बताना चाहेंगे कि और भी चौक है, यहाँ पर और भी चौक हैं। उन चौकों को जब भी कोई दिन त्यौहार कुछ भी होता है तो उनको सजाया जाता है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है। पर सबसे पहले हम गेट से शुरुआत करते हैं, यहाँ की जहाँ से एंट्री जो पोर्शन है इसका, और बिल्कुल बीचों बीच, रोड के बीचों बीच, जिस तरह चारों तरफ से आप देख रहे हैं गाड़ियाँ चल रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कल जयंती है और ये देखिए किस तरह से स्लोप बनाई हुई है। कोई बुजुर्ग, कोई महिला यहाँ पर अगर चढ़े तो गिरने का भी खतरा है। उसके बाद हमने ये हालत तो बताई और साथ ही साथ बताना चाहेंगे जिस तरह से कल यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं और यहाँ पर हर वर्ष मनाया भी जाता है उनके इस जयंती को। और ये हम बताना चाहेंगे इस समय, ये मिट्टी के ढेर, यहाँ पर कोई भी खूबसूरत तो दिख रहा है पार्क पर, ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए यहाँ पर इस समय एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा अपना कंसर्न दिखाना चाहिए ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। ये हम बता रहे हैं, बीच में बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी देखिए किस तरह से बाहर बिखेरी पड़ी है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की इस चौक का नाम ही जब उनके नाम से मनाना भी हो, कल जयंती है, तो देखिए किस तरह से कोई मनाएगा। इसमें कुछ भी देख रेख यानी इतना विलम्ब क्यों गया? अगर वाकई यहाँ पर खुदाई की गई है तो इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करना ही ज़रूरी था। और देखिए जिस तरह से, और ये सजावट देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है, ये एक कमेटी बनी हुई है, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी। ये उन्हीं के माध्यम से ये जो यहाँ की रख रखाव हो रहा है, कि जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को कंसर्न रखना चाहिए। ये वो इंसान है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कहीं ना कहीं उनकी देन है जो हमारा संविधान हमें मिला, जिस अंतर्गत जिस संविधान की हम इज्जत करते हैं, उसी के चलते अगर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं इंसानों की, यानी कि उसी शख्स की जो आज लोगों के दिलों में राज करते हैं और अमर हैं। और ये हम बता रहे इस समय यहाँ पर लोग खड़े हैं कमेटी के। जय भीम, एक साहेब बाबा साहेब। और एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हों। ये वो शख्सियत हैं कि जो आज लोगों के दिलों में राज करते हैं, जिनकी, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कि हमारा संविधान है, इन्हीं की देन है। और काफ़ी चीज़ें आज भी जो हमने इनसे सीखी हैं, खास करके महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी आज कहीं ना कहीं मानती है और गर्व करती हैं ऐसी शख्सियत पर। और ये समय हम आपको बता रहे हैं, ये टीम खड़ी है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है, ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी के मेंबरान हैं, जिन्होंने ये दायित्व उठाया है, क्योंकि इस चौक के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जानते हैं, कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो उनको कहीं ना कहीं इमोशंस को ठेस ना पहुंचे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह की इग्नोरेंस कोई सही मैसेज नहीं जाता है। चलिए यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट पवन कुंडल जी जुड़े और इनकी पूरी टीम, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, पवन जी आपका स्वागत है दैनिक शिक टाइम में। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ पर आए
और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आप हाजिर हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आप जो चौक देख रहे हैं, आज से कुछ 10 दिन पहले हमने डीसी को एक लेटर लिखा है, म्यूनसिपैलिटी को लेटर लिखा है, जेडीओ को लेटर लिखा है कि और एसएसपी जम्मू को भी लेटर लिखा है कि इस चौक को ब्यूटीफाई किया जाए 14 अप्रैल के ऊपर, और इसमें जितनी भी गंदगी है इसको रिमूव किया जाए। और ये रेलिंग टूटी हुई आपने देखा, यहाँ लुक पड़ी हुई है, आधा जो ग्राउंड है लुक से कवर हुई है, और हम जहाँ कोई बैठ नहीं सकता, जहाँ कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। और हम पिछले 4 साल से इस चौक में हज़ारों की तादाद में आकर 14 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। हम लोग 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 1000-2000 रुपया इकट्ठा करके तो इस दिन को मनाते हैं। लेकिन इसमें चाहिए तो ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो एक नेशनल फिगर है और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। दूसरे लोग जो कंट्री है उनमें गवर्नमेंट मनाती है और गवर्नमेंट लेवल पे इंतज़ाम किए जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए था। ये एक पॉपुलर, एक फेमस सिटी के अंदर एक प्लेस है जो कि बाबा साहब के नाम पर है, जहाँ बाबा साहब के अनुयायी इकट्ठे होते हैं और जहाँ पर वो इस 14 अप्रैल को मनाते हैं इकट्ठे होकर। इस बार कोविड-19 को देखते हुए हमने जो कल्चर एक्टिविटी है वो हमने सारी बंद की है। कल्चर एक्टिविटी तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं वो गार्लैंडिंग करने आएंगे, उस थोड़ा बहुत हम प्रसाद करेंगे। जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं एसओपी को फॉलो करके जो सैनिटाइज़र लेकर लड़कों के इधर खड़ा किया जाएगा, किसी को भी बिना मास्क के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम एक छोटा सा कोई 20-50 लोग जो हैं वो इकट्ठे होके बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने कल आएंगे इधर। थोड़ा बहुत हमने फ्रूट का और पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, जो भी लोग इधर आएंगे। तो बड़े सिंपल तरीके से हम इसको इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है उनको मानते हुए, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानून के मानने वाले लोग हैं। और हम जो अब हमारी लंगर कमेटी है उनका इंचार्ज हैं हमारे, उन्होंने क्या क्या इंतज़ाम किए हैं वो विजय जी बताएंगे आपको। विजय कैच जी बताएंगे आप। जी विजय जी। लक्ष्मी जी शुक्रिया आपका। तो जो हमारा ये कल का प्रोग्राम है इसमें जैसा कि ये नेशनल पर्सनैलिटी हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, तो इन्हीं की रिगार्डिंग हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग। तो लंगर में हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पे इनके फॉलोअर्स आएंगे उनके लिए लंगर भी रखा हुआ है और फ्रूट का एक स्टॉल लगाया हुआ है, प्लस वाटर बोटल्स का भी हमने पानी का यहाँ पे सही से प्रबंध किया हुआ है कि कोई भी यहाँ पे अगर आएगा तो उनको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से ये कहेंगे कि कल का जो डे है ये बहुत ही ख़ास दिन है पूरी दुनिया के लिए। इवन जो इंडिया छोड़ के इंडिया के बाहर लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही एक मौका है। तो हमें ये डे जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे इस समय हम लाइव विजुअल दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं, इस समय हम उस पर्सनालिटी के चौक में जिस चौक का नाम ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा गया, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह की नकारात्मक रवैये को कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि अगर वाकई कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न का कल जयंती है तो उस जयंती के मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी यहाँ पर कंसर्न दिखाई नहीं दिया। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस समय जिन लोगों से हमने बात करी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी के मेंबरान थे जिन्होंने ये दायित्व अपने ऊपर लिया है। ये वो शख्सियत है जो इंटरनेशनल नेशनल पर्सनालिटी है, ये वो शक्ति है जिनके माध्यम से हमें हमारा संविधान मिला और हर इंसान उस संविधान का पालन भी करता है, उसी संविधान के अंदर रहकर हर कार्य करता है। और बहुत यही कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि हम भी दिल से श्रद्धांजलि देते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्नम को। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि कल का दिन बहुत बड़ा दिन है हर एक देशवासी के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, कि ये वो शख्सियत है जिसे हमें हर एक को श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया और जिन संविधान की देन भी श्री बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से मिली है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ऐसे मौक़ों पर कंसर्न ज़रूर दिखाना चाहिए, यानी कि जिसके साथ हमारे लोगों की, हमारी जनता के सेंटीमेंट जुड़े। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।